वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 दिसंबर 2021 और 23 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 22 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन की जयंती होती है 22 दिसंबर को, इसीलिए हर साल 22 दिसंबर को ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये राष्ट्रीय गणित दिवस कब से शुरू हुआ? तो सन 2012 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की। तब से ये लगातार 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। जैसे अभी 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। सारे इंपोर्टेंट डे यहां मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हैं, इनको आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस पर ही ये रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये नीना गुप्ता को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की प्रोफेसर और गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता। इन्हीं को इस बार का रामानुजन पुरस्कार मिला है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं नीना गुप्ता। अच्छा, यहां पे एक नाम लिखा है विवेक गोगिया। कल ही इनके बारे में मैंने आपको बताया था, NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ये नए निदेशक बने। एक ये नाम लिखा है आनंद ईश्वरन। मैंने आपको बताया था एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है BM सॉफ्टवेयर, इसने अपना इनको नया CEO बनाया था। तो इन दोनों के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रूस टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रूस फर्स्ट नंबर पे है, इटली सेकंड नंबर पे है और अपना इंडिया थर्ड नंबर पे है। रूस में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के 167 मामले आए, इटली में 157 मामले आए और इंडिया में 152 मामले आए। इस तरह से रूस फर्स्ट पे है, इटली सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पे है। अब रूस फर्स्ट पे है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है, ये इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। रूस में माउंट एल्बरस है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। रूस में लेक बैकाल है, इसे लेक बैकाल या लेक झील के नाम से जानते हैं। रूस में उरल के पहाड़ भी हैं। रूस में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अलेक्सी नवेल्नी, इनको इस बार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी रूस ने किया। और रूस में भारत के राजदूत कौन है? DV वेंकटेश वर्मा। कौन है? DV वेंकटेश वर्मा। अब राजदूत की बात है तो कल ही मैंने आपको चाइना में जो इंडिया के नए राजदूत बने हैं उनका नाम बताया था। उनका नाम क्या है?
प्रदीप कुमार रावत। इन चीजों को आपको रिवाइज करते रहना है। जैसे राजदूत की बात आई तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अभी चाइना में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, प्रदीप कुमार रावत। और मैंने आपको जापान में जो भारत के राजदूत हैं उनका नाम भी बताया था। उनका नाम क्या है, संजय कुमार वर्मा। क्या नाम है, संजय कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस की सभी पदों पर भर्ती में 1% आरक्षण की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब घोषणा कर्नाटक ने की है तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। और हुबली पहला जिला था जहां पे कोरोना वायरस का पहला पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्ण नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी नील कुरिंजी के फूल 12 साल के बाद खिले थे। कर्नाटक की पहाड़ियों पर 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा था। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव। ये एकमात्र ऐसा गांव है जहां अभी भी संस्कृत बोली जाती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में संस्कृत यहां अभी भी बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये दो इंपोर्टेंट डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और अभी IBM ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया था। इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहां हुआ है? तो सरफेस टू सरफेस गाइडेड कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण अभी उड़ीसा में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर है। ये कम दूरी की सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसका परीक्षण उड़ीसा में हुआ है तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है। और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था इसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण का शुरुआत अभी उड़ीसा में हुई है। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा का एक शहर है पुरी। ये इकलौता ऐसा शहर बन गया है जहां पे 24 आवर स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व या इसे रजा पर्व भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा के ये 2 गांव आपको याद रखने हैं, वेंकट रायपुर और नोलियासाई। ये ऐसे 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा के पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। पाइका विद्रोह ये 1820 में उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा ने यह मांग की कि इसको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे माना जाता है, 1857 की क्रांति को। और यह पाइका विद्रोह कब हुआ था, 1820 में।
अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी अभी उड़ीसा में आयोजित की गई। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है, यहाँ पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, रज पर्व मनाया जाता है और चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये अभी म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब म्यांमार गए हैं तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिन आंग ह्लेंग। कौन है? मिन आंग ह्लेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? फ्री स्मार्टफोन योजना। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के घोषणा पत्र में यह था कि फ्री में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, लेकिन अब इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई हैं। अब ये फ्री स्मार्टफोन किस किस को मिलेगा? ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में है। कंडीशन ये है कि फाइनल ईयर में होने चाहिए, फाइनल ईयर में है और उनके मार्क्स 60% से अगर अधिक हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, तब उस छात्र को यह फ्री स्मार्टफोन मिलेगा। यह कंडीशन है। फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने शुरू करने की घोषणा की है। ये 25 दिसंबर से शुरू होगी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई। नबेल रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अभी डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। अभी राज्य के कोरबा में, कोरबा ये अमेठी में पड़ता है, AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना चल रही है। इसमें फ्री में कोचिंग के लिए पथ प्रदर्शक के नाम से कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। महाराजा सुहेल देव स्मारक उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो हरजिंदर सिंह को बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हरजिंदर सिंह ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं और अब इनको इस बार के बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारी प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण। इन्होंने राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम, इसका पर्पज ये है कि ऑक्सीजन का प्रॉपर मैनेजमेंट करके यूज किया जाए जिससे कि ऑक्सीजन की वेस्टेज ना हो। एम्स न्यू दिल्ली से इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो अतुल दिनकर राणे ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है
अतुल दिनकर राणे, और यही ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसका स्थापना कब हुआ था? 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके संस्थापक कौन थे? ए शिवथनु पिल्लई। कौन थे? ए शिवथनु पिल्लई। यहां पे मैंने एक ये नाम लिखा है अंशु किम, ये हुंडई मोटर इंडिया के नए सीईओ बने हैं। विवेक गोगिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एनसीआरबी के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों ने 44 करोड़ के आंकड़े को पार किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, यानी कि अब देश भर में प्रधानमंत्री जन धन खाते जो हैं वो 44 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की? इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इन्होंने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब में 23वां जिला बना था मलारकोटला। पंजाब में बसेरा योजना चल रही है, ये झुग्गियों के लिए है। ए दाखिला पोर्टल, ये शिकायत करने के लिए पंजाब में शुरू किया गया। पंजाब में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है पटियाला में। पंजाब में रोपड़ झील है। पंजाब में मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू हुई थी। मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब में शुरू हुई। स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत भी पंजाब में हुई। सुखजीत मेगा फूड पार्क पंजाब के कपूरथला में बन रहा है। और पंजाब के एडवोकेट जनरल थे एपीएस देओल, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है? तो अभी पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी साल फरवरी में बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया था। यह क्या है? बाबर क्रूज मिसाइल 1B, इसका परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया है। अब पाकिस्तान, तो यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, ये जो आपको मैप में पाकिस्तान दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैक मोहन लाइन कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। अब पाकिस्तान की बात है तो जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इनका नाम आप याद रखिए, जस्टिस आयशा मलिक। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। इनका नाम क्या था? आयशा मुगल। ये एक ट्रांसजेंडर थी और इनको पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है पाकिस्तान ने। परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया था। और नसीम शाह ये सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लिया था। तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक किस राज्य सरकार का भागीदार बना है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भागीदार बना है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना है। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई?
2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? वासुदेवन पठानी। कौन है? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। अच्छा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन क्या है? इट्स फन बैंकिंग। क्या है टैगलाइन? इट्स फन बैंकिंग। अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भागीदार बना है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा हुई है। महाराष्ट्र में जो पुणे स्टेडियम है, इसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और 90 गांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये बुक लॉन्च हुई। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है। इसको जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा। महाशरद मंच महाराष्ट्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। महाराष्ट्र में महापर्वान त्योहार मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी त्योहार भी मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है और भोबेज त्योहार, ये एग्जाम में पूछा गया था, भोबेज त्योहार ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? तो अभी हैदराबाद हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे को ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 मिला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको खबरें ऐप पर मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।